In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace, and blessings of Almighty Allah be upon all of you. Welcome you all, students. Today we are going to learn about the topic prepositional phrase. जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं, prepositional phrase जो है वो हमारे यूनिट 5.2 के अंदर जो है वो एक्सरसाइजेस के अंदर शामिल है। लेसन जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी के अंदर ये टॉपिक है। प्रपोजिशनल फ्रेज जो है ये टॉपिक स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड एंड टू बी लर्नड फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की, तो ये हम टॉपिक जो है स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम डिस्कस नहीं कर चुके, बल्कि नहीं कर रहे, बल्कि हम पहले जो है इसका बैकग्राउंड जो है या इसकी बैकग्राउंड स्टडी कहें, बेसिक्स कहें, तो इस टॉपिक्स के हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि फ्रेजेस हम पढ़ चुके हैं पहले से कि फ्रेजेस क्या हैं, उसके काइंड्स क्या हैं, और प्रीपोजिशन भी जो है वो थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं, और थोड़ी अगले लेसन के अंदर भी जो है वो है, और उसको भी इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो हमारा ये कंप्लीट चैप्टर भी होगा जिसमें हम इसको पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज को समझने के लिए व्हाट इज प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस व्हाट आर प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अ प्रपोजिशन शोज a relationship between two things. The relationship including direction, place, time, cause, manner and amount. preposition जो है वो ताल्लुक बताता है किसी दो चीज़ों में सेंटेंस के अंदर, और वो रिलेशनशिप जो है उसमें डायरेक्शन आ जाती है, प्लेस आ जाती है, टाइम, कॉज, मैनर एंड अमाउंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेस की अगर हम बात करें, there are words like on, under, in. The jug is on the table. Right now, this on word is a preposition and it shows the relationship between jug and table. It shows that where this jug lies. जग कहाँ पे पड़ा हुआ है ये एक ताल्लुक बताता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये वर्ड्स जो है, क्योंकि ये रिलेशनशिप मेक करते हैं दो चीज़ों के दरमियान में, तो हम इसको प्रीपोजिशन कह रहे हैं। और ये जगह बता रहा है, ऑन जो है वो जगह बता रहा है कि जगह, जग की जगह कहाँ है, इसी वजह से हम ऑन को प्रीपोजिशन या प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। इसके बाद टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इन, फॉर, बिफोर, आफ्टर। ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उमैर वेंट टू लंदन इन जनवरी। अब यहाँ पे उमैर वेंट टू लंदन इन जनवरी, वो गया, और कब गया वो टाइम बताता है, इन जनवरी। वो गया मगर जनवरी में गया। नाउ हियर there is a relationship between these two words went and January. So in is a preposition which makes relationship between these two words. तो यहाँ पे जो है वो आप देखें तो टाइम जो है वो शो हो रहा है इस इन वर्ड के अंदर। इसके बाद ये डायरेक्शन भी बताता है, जैसे फ्रॉम, टुवर्ड्स, टू, उमर इज सीटेड फ्रॉम द राइट साइड। यहाँ पे फ्रॉम जो है वो एक प्रीपोजिशन है। इसके बाद जो है वो हम फ्रेज को थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट इन अ प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे फ्रेज की तीन डेफिनेशंस जो है, या तीन तरह के जो है वो पहचान कर सकते हैं तीन तरह से। और वो ए कि फ्रेज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे फ्रेज के अंदर। दूसरा नंबर बी, इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन। इसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि फ्रेज या तो सब्जेक्ट के अंदर होगा या प्रेडिकेट के अंदर होगा। अब हम ये भी जो है वो इसके बाद सीखेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मगर थोड़ा सा इसके तीसरे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, और वो ये है कि इट कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। ये कंप्लीट थॉट भी नहीं देता। जैसे कि आप देखें, माय कजन ईट्स केक्स डेली, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप इस डेफिनेशन को पहले थोड़ा सा देख लें।
प्रेडिकेट क्या है, जैसे कि हमने कहा कि ये फ्रेज जो है या सब्जेक्ट के अंदर होता है या प्रेडिकेट के अंदर है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, आज इसको सिर्फ हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। और आप देखें प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या है, और ये या तो सब्जेक्ट के अंदर होगा फ्रेज या प्रेडिकेट के अंदर होगा। कैसे? जैसे प्रेडिकेट आप देखें, पार्ट ऑफ क्लॉज विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। अब सेंटेंस के अंदर या कहें कि क्लॉज के अंदर दो हिस्से होते हैं। जैसे कि एक क्लॉज है अली इज अ गुड बॉय, या सेंटेंस है अली इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे सेंटेंस के दो हिस्से हैं। नंबर वन, अली विच इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, जो काम करने वाला होता है, और दूसरा पार्ट जो सेंटेंस के अंदर इज अ गुड बॉय, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट क्या होता है? पार्ट ऑफ क्लॉज विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। ऐसा ये सारा हिस्सा, मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे जो भी वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट को मायने दे रहे होते हैं और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो दूसरे सारे वर्ड्स जो कि सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दें उनको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो हमारा ये जो फ्रेज है यहाँ पे आते हैं, तो फ्रेज या तो सब्जेक्ट के अंदर होता है या प्रेडिकेट के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, माई कजन रेहान ईट्स केक्स डेली। अब यहाँ पे देखें कि माई कजन रेहान इज अ सब्जेक्ट, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट भी कहते हैं, और ये एक फ्रेज है। ठीक है, ईट्स केक्स डेली जो है दिस इज अ प्रेडिकेट, और हमारा यहाँ पे जो फ्रेज है वो सब्जेक्ट के अंदर है, माई कजन रेहान। दूसरा सेंटेंस देखें, अली लिव्ड नियर द बीच। Ali lived near the beach. Ali the subject, lived near the beach. Near the beach is a phrase, और ये हमारा predicate के अंदर आ जाता है। यहाँ पे फ्रेज है सब्जेक्ट के अंदर था, और इस सेंटेंस के अंदर देखें कि फ्रेज प्रेडिकेट के अंदर है। तो फ्रेज जो है वो या सब्जेक्ट के अंदर होता है या प्रेडिकेट के अंदर होता है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और यहाँ पे देखें कन्वे अ कंप्लीट थॉट, कैन नॉट कन्वे, ये कंप्लीट मायने फ्रेज के अंदर अगर हम देखें तो पूरी मायने नहीं बनती है। दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेज। अभी हमने आपने देखा कि एक तो हमने प्रीपोजिशन पढ़ा और दूसरा फ्रेज पढ़ा। अब जो है वो हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को पढ़ लेते हैं। और टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में हमारा जो है वो नाउन फ्रेज, जैसे कि हम ये पढ़ चुके हैं, हमारा पिछला टॉपिक है। एडवर्ब फ्रेज पढ़ चुके हैं, वर्ब फ्रेजेस पढ़ चुके हैं। आज जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज नंबर 4 टाइप ऑफ फ्रेजेस, और इसके बाद जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज भी है, ये भी हमने बाद में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और वो है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। व्हाट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज? A prepositional phrase is a group of words beginning with a preposition and ending in a noun, a pronoun, a noun phrase or an adverb. preposition phrase जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे जो कि preposition के साथ शुरू होते हैं, मतलब हेड वर्ड जो है वो preposition होता है, और उसके आखिर में जो है वो उसके बाद जो है वो नाउन का इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है या नाउन फ्रेज या एडवर्ब का इस्तेमाल होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखिए, रेहान इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट। यहाँ पे देखिए ऑन द कारपेट इज अ prepositional phrase. On is a head word preposition और the carpet is a noun। तो हमारा ये मिला के ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, और इसमें हेड वर्ड जो है वो preposition है, और ये एक इनकम्प्लीट मायने दे रहा है। तो हम कहेंगे कि ये एक prepositional phrase यहाँ पे बन रहा है हमारा। नंबर दूसरा, स्टूडेंट्स, ही ऑलवेज स्पीक्स इन लाउड वॉइस। अब यहाँ पे इन लाउड वॉइस इज अ prepositional phrase. Number 3 and 4, we saw her in town the other day. अब यहाँ पे देखें, in town is a prepositional phrase. They managed it between them. अब ये between them, यहाँ पे देखें them is a प्रोनाउन। आपको हमने बताया कि पहले जो है वो कि प्रीपोजिशन जो हेड वर्ड होगा और उसके आखिर में जो नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे देखिए बिटवीन देम इज अ प्रोनाउन, तो उसके बाद प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारा एक
प्रीपोजिशनल फ्रेज है। या एक और जो है वो हमने कहा कि उसके आखिर में एडवर्ब का इस्तेमाल भी होगा, यानी पहले प्रीपोजिशन और बाद में एडवर्ब। यहाँ पे 1965 आपको पता है जो वर्ड्स होते, जो नंबर्स होते हैं उनको हम एडवर्ब्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इन 1965 आई वाज स्टिल एट स्कूल। यहाँ पे हमारे इस सेंटेंस के अंदर दो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनते हैं, एक इन 1965 और दूसरा एट स्कूल। तो यहाँ पे ये जो है वो हमारा कह सकते हैं दिस इज अ prepositional phrase. Had word in is a preposition and 1965 is an adverb. फिर हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे functions of prepositional phrases. What are the functions of prepositional phrases? In fact, there are two main functions of prepositional phrases. Number one, adverbial phrase, and number two, complements और complementary जो है वो phrase होता है हमारा। नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। एडवर्बियल फ्रेज में हमारे तीन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, और वो ये हैं कि एडजंक्ट्स, डिसजंक्ट्स एंड कंजंक्ट्स। फ्रेज, अब एडवर्बियल फ्रेज है क्या? फ्रेज दैट डज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। फ्रेज जो कि एडवर्ब का फंक्शन जो है वो अदा करे सेंटेंस के अंदर, उसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। जैसे कि उमर टीचर्स इंग्लिश इन द इवनिंग। अब यहाँ पे इन द इवनिंग जो है वो एक एडवर्ब का फंक्शन जो है वो प्ले कर रहा है, मगर है दिस इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। और नंबर दूसरा जो है वो हमारा है कॉम्प्लीमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज। पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंप्लीट्स अ सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस का हिस्सा जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करे। जैसे ही इज़ अ वेरी स्मार्ट यंग मैन। कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स वो होते हैं जो जिस सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब का इस्तेमाल ना हो, बल्कि उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम कोई और एक्स्ट्रा वर्ड्स का इस्तेमाल करें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट दें जो है वो सब्जेक्ट को, तो वो ऐसे वर्ड्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देखें, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट यंग मैन। अ वेरी स्मार्ट यंग मैन जो है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। हम जो है पहले लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्स भी पढ़ चुके हैं, तो होपफुली यू मे अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो एडवर्बियल फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज पे आ जाते हैं, जिसका पहला जो है वो था एडजंक्ट्स दैट कैन ज्वाइन। जो है सेंटेंस के अंदर कंटिन्यूअसली ज्वाइन करने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं एडजंक्ट्स। Adjuncts are adverbial function of prepositional phrase is like that. The cat was on the table. On the table is adjuncts जो कि कंटिन्यूअसली जो है वो एडवर्ब की तरह जो है वो फंक्शन अदा करता है सेंटेंस के अंदर। ऑन द टेबल जो है, अब ये प्लेस बता रहा है, और आपको पता है एडवर्ब जो बताते हैं वेयर, वेन, हाउ मच। तो यहाँ पे वेयर, ऑन द टेबल, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फंक्शन इन फॉर्म ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेज। ये है प्रपोजिशनल फ्रेज मगर इसका फंक्शन एडवर्बियल है, क्योंकि ये एडवर्बियल जो है वो मायने यहाँ पे दे रहा है। द कैट वॉज ऑन द टेबल। या हम अगर यहाँ पे देखें, आई इवन बैक्ड अ केक फॉर हर। फॉर हर इज एक्चुअली एन एडवर्बियल फ्रेज, और ये ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस को जो है वो कंटिन्यूअसली। दूसरा हमारा जो है वो एडवर्बियल फंक्शन जो है उसको हम कहते हैं डिसजंक्ट्स। डिसजंक्ट्स का मतलब है मेकिंग कमेंट्स। कमेंट्स जो है वो जब हम सेंटेंस के अंदर कमेंट्स वगैरह जो है पास करते हैं तो वो हमारे डिसजंक्ट्स होते हैं, या डिसजंक्शियल प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू माई सरप्राइज देयर वॉज नो वन इन द हाउस। टू माई सरप्राइज इज एक्चुअली अ कॉमेंट, और ये हमारा जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, टू माई सरप्राइज, राइट। और ये कमेंट भी है, देयर वाज नो वन इन द हाउस। सो नंबर टू, इन ऑल फेयरनेस इज अ कमेंट, अ डिसजंक्ट्स, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इसका फंक्शन जो है वो डिसजंक्ट्स है, कमेंट्स है। इन ऑल फेयरनेस आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम। तो यहाँ पे इन ऑल फेयरनेस जो है ये डिसजंक्ट्स फंक्शन जो है वो यहाँ पे अदा कर रहा है। इसके बाद नंबर थ्री, कंजंक्ट।
लिंकिंग सेंटेंसेस, ये जो है सेंटेंस को मिलाने का फंक्शन अदा करेगा इस टाइप में। आप देखें, नंबर 1, यू आर नॉट गोइंग डाइविंग। आप जो है वो कह रहा है कि आप गोता नहीं लगा सकते। फॉर अ स्टार्ट, शुरुआत में जो है यू कैन स्विम, आप जो है थोड़ा थोड़ा तैर सकते हैं। फॉर अ स्टार्ट, इट इज़ लाइक अ लिंकिंग, जो है वो ये कनेक्टर की तरह जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से इसको जो है कंजंक्ट कहा जा रहा है। कंजंक्ट जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उनका। ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे कि योर वर्क इज ऑफ ग्रेट वैल्यू। अब यहाँ पे देखें, ये कॉम्प्लीमेंट है। ऑफ ग्रेट वैल्यू इज लाइक कॉम्प्लीमेंट टू दी वर्क, योर वर्क। अब ये वर्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि ये जो है सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है और ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने इस्तेमाल किया। और यहाँ पे हेड वर्ड जो है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन आप देखें ग्रेट वैल्यू, ये हम इसका फ्रेज बना रहे हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और दूसरा जो फंक्शन है वो प्रपोजिशनल फ्रेज का, वो जैसे कि यहाँ पे देखें, हिज ओपिनियन इज ऑफ लिटिल इंटरेस्ट। ऑफ इज अ प्रपोजिशन, लिटिल इंटरेस्ट इज अ फ्रेज। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, मगर कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजिशनल फ्रेज है। He found the work boring and beneath his dignity. Beneath his dignity. Beneath is a preposition. His dignity is a phrase. So beneath his dignity is a complementary phrase. और ये prepositional phrase है, मगर complementary function यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो the next, a prepositional phrase may modify. सेंटेंस में मॉडिफिकेशन का काम भी करता है prepositional phrase। जैसे कि ये देखें, हु इज दैट मैन विद रेड हेयर। अब हु इज दैट मैन ये सेंटेंस के लिए काफी था, मगर विथ रेड हेयर ये जो है वो क्या है? ये मॉडिफाई कर रहा है कि हु इज दैट मैन को एक मायने दे रहा है। मॉडिफाई का मतलब होता है कि मायने देना, चेंज करना। दैट रेड हेयर मैन, कौन सा बंदा जिसके बाल जो है वो रेड है। तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन का काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। ही इज अ मैन ऑफ ऑनर। ही इज अ मैन, ये काफी था, मगर ऑफ ऑनर ये क्या है? ये मॉडिफाई कर रहा है मैन को। तो मॉडिफाई करने वाले हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी होते हैं। ऑफ ऑनर का मतलब है एन ऑनरेबल मैन। He is a man of honor means he is an honorable man. So, of honor is a prepositional phrase and it modifies the word man. तो ये भी हमारा जो है वो prepositional phrase का जो है वो एक फंक्शन होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज की स्टडी कंप्लीट हो जाती है। होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज प्रपोजिशनल फ्रेज। अब आ जाते हैं हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं उसको। एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो उसको सॉल्व कर लेते हैं। और एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन, सो दे कुडंट आंसर प्रॉपरली। तो आपको ये ज़रूरी है कि पहले क्वेश्चन समझें ताकि आप जवाबात जो है वो सही दें। मैं फिर से जो है रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये जो है काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, नाउन फ्रेज, preposition phrase, adverb phrase, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं। इसी वजह से आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट यू शुड फोकस दिस स्टडी, this phrases study and clauses study, so that you could identify the right MCQs option in your annual examination. Pick out the prepositional phrases in the following sentences. अब हमने करना क्या है? हमने जो है वो prepositional phrases को जो है वो चूज करना है। अंडरलाइन दी हेड एंड सर्कल द कॉम्प्लीमेंट। और करना क्या है? अंडरलाइन करना जो हेड वर्ड है यानी प्रीपोजिशन जो है, और वो जो है सर्कल द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच प्रीपोज। और कॉम्प्लीमेंट जो है वो
हमने अभी जो है व्हाट वर द कॉम्प्लीमेंट्री प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर जो है वो कॉम्प्लीमेंट और जो है अंडरलाइन करेंगे जो हेड वर्ड है हमारा प्रीपोजिशन का उसको इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि आप देखें नंबर 1 जो एमसीक्यूज हमें दिया गया है, जो एक्सरसाइज में दिया गया है वो ये है। एक्सरसाइज नंबर 1 हम सॉल्व करने लगे हैं और देखें ये सॉल्व यहाँ पे ये है। आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक्सरसाइजेस सॉल्व तो कर लेते हैं मगर उनको पता नहीं लगता कि हमने वो सॉल्व कैसे किया है। सो हियर आई हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज विद रीजन। You all understand very carefully so that you may understand how to solve it in your annual examination paper. In the corner on a blanket lay a huge black cat. अब यहाँ पे देखें कि in the corner and जो है वो ऑन अ ब्लैंकेट, ये हमारे जाहिर सी बात है फ्रेजेस हैं और ये हमारे जो है वो कौन से फ्रेजेस हैं, ये हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। प्रीपोजिशन क्यों हैं? क्योंकि इन और ऑन ये हेड वर्ड हैं और ये प्रीपोजिशंस है और ये दूसरे वर्ड्स जो है वो द कॉर्नर अ ब्लैंकेट ये नाउन है। और हमने पढ़ा था कि जो है वो प्रीपोजिशन और उसको फॉलो करते हैं नाउन प्रोनाउन और जो है वो noun phrases. So certainly these are actually the prepositional phrases in this sentence. Lay a huge black cat. अब यहाँ पे हेड वर्ड प्रिपोजिशन है इन और ऑन, जैसे कि मैंने आपको बताया, और कॉम्प्लीमेंट्री प्रिपोजिशनल फ्रेज द कॉर्नर अ ब्लैंकेट। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि ये ले अ ह्यूज ब्लैक कैट, क्योंकि ये जो है ले अ ह्यूज ब्लैक कैट इन द कॉर्नर ऑन अ ब्लैंकेट, ले अ ह्यूज ब्लैक कैट। अब ब्लैक कैट की बात हो रही है और ये कॉम्प्लीमेंट पास हो रहे हैं कि जो कॉर्नर में और जो ब्लैंकेट के ऊपर जो जो एक बड़ी सी जो कैट बैठी हुई है, तो ये जो है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहलाएंगे। नंबर दूसरे पे आ जाते हैं। द मैच वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द वेदर। अब जो है वो हमारा कौन सा है यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज, पहले तो जानेंगे, और वो है बिकॉज। बिकॉज ये हमारा बिकॉज ऑफ ये हमारा प्रीपोजिशन है और द वेदर ये जो है बिकॉज ऑफ द वेदर ये हमारा जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बन रहा है कि बिकॉज ऑफ द वेदर ये कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री प्रीपोजिशनल फ्रेज बिकॉज ऑफ द वेदर हमारा यहाँ पे बन जाता है। आ जाते हैं स्टूडेंट्स नंबर 3 सेंटेंस पे। इन ब्रिटेन सच अ थिंग वुड नेवर हैव हैपेंड। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सी है? इन, और नाउन जो है वो ये इन ब्रिटेन, ये हमारा नाउन फ्रेज बन गया। इन ब्रिटेन सच अ थिंग वुड नेवर हैव हैपेंड। अब यहाँ पे नाउन ये है और प्रपोजिशन ये है और नाउन ये है, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है? क्योंकि ये जो है यहाँ पे ब्रिटेन के सच अ थिंग, इन ब्रिटेन सच अ थिंग वुड नेवर हैव हैपेंड। अब ये ब्रिटेन को कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो है ये यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेजल वर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज है हमारा यहाँ पे। इसके बाद जो है वो ये है नंबर 4 जो है वेयर आर यू गोइंग टू। आप कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ पे जो देखिए मैं हमने पहले जो है वो पढ़ चुके हैं, आपके किताब के अंदर ये चीज़ है कि प्रीपोजिशन ज़रूरी नहीं है या प्रीपोजिशन फ्रेज ज़रूरी नहीं है एक जगह पे पड़े हों, वो दूसरे 2 मुख्तलिफ जगहों पे भी फर्स्ट और लास्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें प्रीपोजिशन यहाँ पे पड़ी हुई है टू, और आपका जो है वो वेयर ये जो वर्ड है इसको जो प्रीपोजिशन फ्रेज बनाता है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वेयर एंड टू आर प्रीपोजिशन, वेयर एंड टू आर द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस और हेडवर्ड इसमें गोइंग टू है। गोइंग टू जो है वो इज अ हेडवर्ड, क्योंकि ये गोइंग टू ये एक्चुअली ये जो है हमारे यहाँ पे टू प्रीपोजिशन और गोइंग टू ये एक प्रीपोजिशन बना रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि जो है वो वेयर गोइंग टू, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट की तरह जो है वो यूज हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से ये है। नंबर 5 आई वेटेड एंक्शियसली फॉर हर रिप्लाई। अब फॉर जो है वो हेडवर्ड है, आगे प्रीपोजिशन, हर रिप्लाई इज एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट्री। I waited anxiously for her is a prepositional phrase और ये complementary prepositional phrase है। और amongst other things came a writer। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है वो नंबर 6, 7, 8
अभी आप इसको देखें, 9, 10 and 11 is the last one. This was all about the lecture. Students, hopefully you have understood the lecture. You have understood about the prepositional phrases. और उम्मीद करता हूँ कि समझने के बाद जो है वो ये एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो आप इनको सॉल्व कर लेंगे. एंड आई एम मच होपफुल दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. प्लीज comments at the end of the lecture to the below given comment box. और अगर जो है वो जो चीज़ें आप समझते हैं कि यहाँ पे there is a room to improve something, you may suggest me so that I could improve and in these technical things of Zoom and the computer world where we have been preparing and making these presentations. Thank you very much and Allah Hafiz.